हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये बुक का नाम भी क्या है? मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी तक हम मैट्रिसेस के चैप्टर पढ़ चुके और अब चलेगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला चैप्टर है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने 12th में भी पढ़ी है ना? तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी में कहते हैं अवकल समीकरण। कोई बताएगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन विच कंटेन, देखिए हम पढ़ते हैं दो वेरिएबल। भाई जैसे मान लिया y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, और y बराबर कुछ सपोज मैंने ये ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ले लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। ठीक है, 2 और 5 क्या है यहाँ पे? फिक्स्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और फिक्स्ड कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान ली कोई इक्वेशन लेते हैं हम, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए बी सी कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और यदि उसकी वैल्यू कोई फिक्स है, 5 है तो 5 ही है, इससे अलग तो उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स कांस्टेंट। और जैसे ए बी सी हैं, इनको क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हिंदी में कहते हैं स्वेच्छ अचर। अपनी इच्छा अनुसार मतलब कुछ भी रख सकते हैं इनको, तो इनको बोलते हैं स्वेच्छ अचर। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं। यदि y एफ एक्स का फंक्शन है तो x तो होगा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y कैसा होगा इसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई सपोज मैं x की वैल्यू इसमें कुछ रखता हूँ, x की वैल्यू मान लिया 0 रखता हूँ, तो y कितना हुआ? 5 है ना? भाई 0 0 रखेंगे तो y कितना हुआ? 5। सपोज मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ इसमें, ठीक है, y की वैल्यू बताना 9। तो x को हमने इसमें अपनी मनमर्जी से रखा, y तो मनमर्जी से नहीं आया ना, तो x कैसा हुआ? इसमें मनमर्जी का आदमी हुआ, और जो मनमर्जी का आदमी होता है वो कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। y डिपेंड कर रहा किस पे? x पे, तो इसलिए हम y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको स्वतंत्र चर, और इसको बोलते हैं परतंत्र। परतंत्र माने निर्भर होना। किस पे निर्भर है ये? x पे निर्भर है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन विच कंटेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई समीकरण यदि स्वतंत्र चर रखती है, परतंत्र चर रखती है और परतंत्र चर का अवकल गुणांक रखती है, तो उस समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन में, लिखिए लिखिए एन इक्वेशन विच contain an equation which contain independent variable, comma
डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल is called differential equation, is called differential equation. एग्जाम्पल लिख दीजिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हेडिंग लिखिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार, जितनी बार भी डिफरेंशिएशन हो रहा हो, तो वही उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो लिखिए इसमें, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of highest derivative, is the order of highest derivative occurring in the equation O double C U double R I N G। अक्रिंग, अक्रिंग माने होता है विद्यमान है जो इक्वेशन में। ठीक है, अक्रिंग इन द इक्वेशन। तो मैंने देखी क्या लिखाया, कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताइए कितने ऑर्डर की है? ये 3 ऑर्डर की है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 4 बार हो रहा है इसमें। तो इसका ऑर्डर, वो सॉरी, ऑर्डर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा? 3 बार हो रहा। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, इसके बाद हेडिंग लिखिए, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, the degree of a differential equation is the degree is the degree of the highest derivative occurring in the equation, occurring in the equation। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए,
ये कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए सबसे पहले इसका आप लोग ऑर्डर बताइए। ठीक है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा? 3 बार हो रहा। तो ऑर्डर कितना आएगा इसका? 3 आएगा। डिग्री बोलिए। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखते हैं भाई। वैसे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यही तो है ना, तो इसी की पावर देखते हैं। तो इसी की पावर कितनी? 2। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं? यदि साइन या कोस इनके आगे डेरिवेटिव कोई आ जाता है, ठीक है, साइन या कोस के आगे क्या आ जाएगा? कोई भी डेरिवेटिव। ऑर्डर 3 डिग्री 2, बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसमें बताइए, देखिए यहाँ साइन कोस टेन इनके सामने कोई डेरिवेटिव आ जाएगा तो उसकी जो डिग्री होती है उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार होगा? 2 बार। तो इसका जो ऑर्डर आएगा, वो कितना आएगा? 2। और डिग्री होगी इसकी नॉट डिफाइंड। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल को नोट करिए। धनीश सप्ताना, ये अच्छा, ये किसकी आईडी है? ये अदिति है ना? अच्छा, सुहानी तुम भी बोल दिया करो क्या डिग्री है क्या वो है, कोई कमेंट तो तुम करते नहीं हो। ठीक है, चलिए अब की बार मैं पूछूंगा भैया, जो लाइव देखते हैं वो सब बोल दिया करो। चलिए और एग्जांपल लेता हूं मैं, थर्ड एग्जांपल। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 अपॉन डी एक्स की पावर 4 की पावर 3 इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, या इसको चलो अभी तो ये ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही ले लिया। बताना इसका ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री बताइए भैया, जो लाइव देखते हैं वो भी बोलिए फटाफट से। थोड़ा सा टाइप करने में लाइव वालों को टाइम लगता है, कोई नहीं, बोल दीजिए। अदिति ने बताया ऑर्डर 4 डिग्री 3। ठीक है भैया, और भी बोले करो, वो तो कोई नहीं बोलता ही। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने ही अदिति। ऑर्डर तो कितना इसका? 4 है, और डिग्री कितनी इसकी? 3। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल। d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट
dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर। बोलना इसका ऑर्डर। सुहानी ने हाँ बिल्कुल ठीक बताया, ये पहले वाले का ऑर्डर 4 डिग्री 3। चलिए भैया इसका बताइए अब आप लोग। ऑर्डर 3 डिग्री, ठीक है। लाइव वाले भैया बोलो। ऑर्डर तो इन्होंने सभी ने बताया, ऑर्डर तो बताया 3 डिग्री और बोल दीजिए। आदित्य ने बताया ऑर्डर 3 डिग्री 1। ठीक नहीं है ये। ऑर्डर देखिए डिग्री, भाई ऑर्डर तो इसका 3 हो गई क्योंकि 3 से ज्यादा बार तो डिफरेंशिएशन है नहीं, ठीक है। और जैसे ये है ना, मतलब रूट में दे रखा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम इसका होल स्क्वायर करना चाहिए, रूट नहीं आना चाहिए ये इसमें। सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसका दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, डी क्यू पाई अपोन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब पता लगेगी ठीक, ठीक है। रूट में या क्यूब रूट में इस तरीके से होना नहीं चाहिए ये, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर है, तो अब तो सीधा सीधा पता लग रहा ना, ऑर्डर कितना 3 डिग्री है इसकी 2, ठीक है। चलिए कर लीजिए। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए अब। हो गया ना। तो पहली एक्सरसाइज में हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे। कोई कर्व का इक्वेशन दे रखा होगा और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए। का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कर्व दे रखा, द गिवन कर्व y is equal to a की पावर 2x प्लस b की पावर माइनस 2x। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। ये फैमिली ऑफ द कर्व दे रखा, ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कुछ भी मान ले तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें ए और बी को यहाँ से एलिमिनेट करना होता है। तो ए और बी को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स करना 2a की पावर कितना 2x माइनस हो जाएगा ना 2b की पावर माइनस, इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो एक तो एलिमिनेट हो जाएगा, बी तो एलिमिनेट हो जाएगा। ए और बी को एलिमिनेट करना हमें यहाँ से, इन्होंने कहा फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का कुछ भी मान हो तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए। तो बताइए इसमें इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
2 से इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करिए 2 से और प्लस कर दीजिए इक्वेशन नंबर कौन सी सेकंड। तो ये कितना आएगा 2y आएगा इज इक्वल टू वो प्लस dy बाई dx। ठीक है, इनको जोड़ना इसमें किससे मल्टीप्लाई करी 2, तो ये तो कितना आएगा 2a e की पावर 2x, 2 ये हो जाएगा सीधा सीधा कितना 4a e की पावर कितना, और ये तो कैंसिल हो ही जाएगा है ना। अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, चलिए इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड ए को भी एलिमिनेट करिए, डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए थर्ड का, किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स के ही कर दीजिए। ठीक है, तो एक्स के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन बोलिए कितना आएगा 2y का dy बाई dx, इसका कर दीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8a e की पावर 2x, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये लिख लीजिए इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते थे इसको 2 इंटू 4, इसकी वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 से बताइए क्या आ जाएगा। तो यहाँ इधर तो कितना है 2 dy बाई डी एक्स प्लस t2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2, बताना इसकी वैल्यू 2y dy बाई डी एक्स, कितना 2y dy बाई डी एक्स, 2 dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y 2 dy बाई डी एक्स, कट जाएगा ये तो है ना, तो कितना बच गया ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4y, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तरीके से और भी कर सकते थे, देखो इसी का ही डिफरेंशिएशन कर लेते, चलो सेकंड बताऊंगा अभी, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हो गया ना। चलिए इसका एक मेथड और भी देख लीजिए, सेकंड मेथड।
जैसे एक बार डिफरेंशिएशन किया था ना, ये इसी का ही दोबारा कर दीजिए। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, सेकंड का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आ जाएगा ये, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कितना 4 ए की पावर 2x माइनस माइनस प्लस 4b ए की पावर माइनस 2x, कॉमन बताना, 4 ए की पावर 2x प्लस b माइनस 2x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो कितना आ जाएगा ये, डी स्क्वायर वाई बाई इज इक्वल टू कितना 4y। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है। गिवन क्या है इसमें आपकी बार, y इज इक्वल टू ए ई की पावर कितना 2x प्लस बी ई की पावर माइनस 3x प्लस सी ई की पावर x। क्या बनाना है, सभी हमें कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, वेयर ए बी सी कैसे हैं ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यहाँ से विलुप्त करना होता है, ठीक है, एलिमिनेट करना होता है किसको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को। तो ए बी सी को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स करना 2 ए की पावर कितना 2x माइनस 3b ए की पावर माइनस 3x प्लस सी ए की पावर x। समीकरण नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक तो निकल ही जाएगा यहाँ से, सी तो है ना, ठीक है। इक्वेशन सेकंड या कोई सा भी कर सकते हैं, फर्स्ट में से घटा दो या इसमें से घटा दो। चलो हमने सेकंड में से किसको घटा दिया, फर्स्ट को। इसमें से घटाएंगे तो भाई थोड़ा इसलिए घटाया इसमें से ही, भाई ज़्यादा में से थोड़ा कम घटेगा तो मतलब ये प्लस का बचेगा। तुम फर्स्ट वाले सेकंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई घटाना ए ई की पावर 2x घटाना -4 और वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 3x, है ना। इसका भी कर दीजिए डिफरेंशिएशन थर्ड का, किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, विद रेस्पेक्ट टू x करिए। माइनस डी वाई वाई इज इक्वल टू 2a ए की पावर 2x प्लस 12। इक्वेशन नंबर 4,
ठीक है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से कट जाएगा ना, तो इक्वेशन थर्ड में किससे मल्टीप्लाई? 3 से, हाँ, प्लस इक्वेशन नंबर 4 करना 3 से, कितना? 3 dy बाई डी एक्स माइनस 3y प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स, किससे मल्टीप्लाई करनी इसमें? 3 से, और ऐड करना तो 5 हो जाएगा, है ना, बस ये बचेगा ना, 5 ए की पावर 2x, तो ये कितना? डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y 5 ए की पावर कितना? 2x। इक्वेशन नंबर 5 है ना, एक बार और कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका? फिफ्थ का विथ रिस्पेक्ट टू x। भाई 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो कितने ऑर्डर की बन रही है? 3 ऑर्डर की। पहले कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे? 2, तो कितने ऑर्डर की बनी थी? 2 ऑर्डर की, है ना। तो चलिए कर दीजिए, इसका कितना आएगा? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 2 इंटू करके लिख लूँ, 2 इंटू 5, इक्वेशन नंबर 6। इसका मान यहाँ रख देंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन किससे? 5th एंड 6 से कह दीजिए, ठीक है। ये पूरी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक साइड एडजस्ट कर दीजिए। आगे ना आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन y इज इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x। ए और बी क्या दे रखे हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए इनका, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका? फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x। y का कितना आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे,
करना डिफरेंशिएशन, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस ए की पावर एक्स का करेंगे, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, इसको ऐसे रहने देंगे, ए कोस एक्स प्लस कितना बी साइन एक्स, है ना। चलिए इसकी वैल्यू बताइए कितनी है, वाई है डी वाई बाई डी एक्स ए की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस कितना वाई। सेकंड डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सेकंड का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये दो ऑर्डर की ही बनेगी। फर्स्ट सेकंड से करना, ई की पावर एक्स को ऐसी रखेंगे, करना इसका माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स ई की पावर एक्स का माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स को ऐसे रहने देंगे, वाई का करना डी वाई बाई डी एक्स। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। चलो पहले तुम माइनस ही कॉमन ले लो तुम, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसकी एक्स है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है वाई, इसकी भी रखेंगे प्लस कितना ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस कितना बी कोस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू रखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रखना इसका मान वाई है ना, तो ये माइनस वाई हो गया, इसकी वैल्यू रखना डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और लास्ट में प्लस का कितना डी वाई बाई डी एक्स, इधर ले आओ इनको, तो कितना आ जाएगा ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस की टू डी वाई बाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स ऐसे ही हैं, तो इनको आप लोग करके देखिए और करके लाइए इनको, ठीक है ना।